नवरात्रि एक हिंदू फेस्टिवल है। ये दिव्य स्त्रीत्व को सेलिब्रेट करता है। ये 9 रातों तक चलता है। लोग इस दौरान व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। वो देवी दुर्गा, जो मां दुर्गा हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो शक्ति और साहस की प्रतीक हैं। नवरात्रि खुद के बारे में सोचने का और आत्मनिरीक्षण का समय है। लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। वो ज्यादा आध्यात्मिक बनने की कोशिश करते हैं। वो देवी का आशीर्वाद चाहते हैं कि उनकी रक्षा और मार्गदर्शन चाहते हैं। नवरात्रि एक खुशी का अवसर है। इसमें संगीत और नृत्य होता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं। वो मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। वो परिवार और दोस्तों के साथ खाना और मिठाई बांटते हैं। ये फेस्टिवल जीवन और उसके कई ब्लेसिंग्सों का जश्न मनाता है। ये हमें आस्था और भक्ति की शक्ति की याद दिलाता है। ये हमें चुनौतियों से पार पाने और विक्ट्री होने की सीख देता है। थे नवरात्रि के दौरान हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर रूप उनके पर्सनालिटी और शक्ति के एक अलग पहलू को दर्शाता है। पहले 3 दिन दुर्गा को एक योद्धा देवी के रूप में समर्पित है। वो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा है। वो हमें बुराई से बचाती हैं और हमें रिलीजियसता के रास्ते पर ले जाती हैं। अगले 3 दिन दुर्गा को धन और समृद्धि देने वाली देवी के रूप में मनाते हैं। वो कूष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी है। वो हमें बहुतायत का आशीर्वाद देती हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करती हैं। आखिरी 3 दिन दुर्गा को ज्ञान और बुद्धि के रूप में सम्मानित करते हैं। वो कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। वो अनौलेजता को दूर करती हैं और हमें मुक्ति प्रदान करती हैं। नवरात्रि की कहानी अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के बारे में है। यह हमें राक्षस महिषासुर के बारे में बताती है। वो बहुत शक्तिशाली था। वो तीनों लोकों पर राज करना चाहता था। महिषासुर ने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे किसी भी पुरुष या देवता द्वारा नहीं मारा जा सकता। महिषासुर अभिमानी हो गया। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया और गोडों को भगा दिया। देवता मदद के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। वे चिंतित थे। महिषासुर बहुत शक्तिशाली था। उन्हें एक दिव्य इंटरवेंशन की आवश्यकता थी। भाग 4, दुर्गा की विक्ट्री। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अपनी शक्तियां छोड़ी। उनकी संयुक्त शक्तियों से देवी दुर्गा का जन्म हुआ। वह सुंदर और उग्र थी। उन्हें सभी गॉडों ने अस्त्र शस्त्र दी। दुर्गा ने शेर की सवारी की और महिषासुर को चुनौती दी। उन्होंने 9 दिन और रात तक भयंकर युद्ध किया। अंत में दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। देवी गॉडों ने खुशी मनाई। उन्होंने दुर्गा पर फूल बरसाए। उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए उनकी प्रशंसा की। इस जीत को विक्ट्री दशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। भाग 5, 10वां दिन, दशहरा। दशहरा नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम उस दिन का जश्न मनाते हैं जिस दिन भगवान राम ने राक्षस राजा रावण का वध किया था। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। राम ने रावण से लंबी लड़ाई लड़ी। उसने रावण को मार डाला और सीता को बचा लिया। दशहरे पर हम रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और उसके पुत्र मेघनाद के पुतले जलाते हैं। यह बुराई के विनाश का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और रिलीजियसता की हमेशा जीत होती है। है भाग 6, बुराई पर अच्छाई की विक्ट्री। नवरात्रि और दशहरा हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। हम आस्था, साहस और डिटर्मिनेशन की शक्ति के बारे में सीखते हैं। हम सीखते हैं कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ये त्योहार हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की याद दिलाते हैं। वे हमें बहादुर बनने और जो सही है उसके लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें अपने अंदर के डीमनों पर विजय प्राप्त करने और जीवन में विजय प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। नवरात्रि और दशहरा केवल धार्मिक त्योहार नहीं हैं, वे सांस्कृतिक फेस्टिवल्स हैं। वे लोगों को एक साथ लाते हैं।
वे हमें हमारे साझा मूल्यों और विश्वासों की याद दिलाते हैं। वे हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।